नमस्कार दोस्तों। फरवरी महीने में लद्दाख में हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखिए। ये सब एक जगह इकट्ठे हुए अपने हक के लिए। जब 6 मार्च को सरकार ने लोगों की नहीं सुनी तो वहां वर्ल्ड फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और सामाजिक एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वह एक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को यही सिखाते होंगे कि हक मांगना आना चाहिए। जो वादा किया है उसका निभाने का भी हमें विवश करना आना चाहिए, और ऐसा विवश करने के लिए हम किसी और पे कोई जुल्म, कोई तकलीफ नहीं डालेंगे, हम खुद पे तकलीफ डालेंगे। आज से हम ये अनशन शुरू कर रहे हैं 21 दिन के, जब तक हमारी ये उम्मीदें पूरी ना हो, जब तक आप सच्चाई पर खरा ना उतरे। जरा सोचिए, 21 दिन का अनशन, एक ऐसा अनशन जिसकी कोई मियाद तय न हो, वो कितना लंबा चल सकता है। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। मेरे बाद महिलाएं कल से 10 दिन का अनशन रख रहे हैं और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर होंगी। फिर उसके बाद युवा अपना अनशन रखेंगे और उसके बाद भिक्षु, जो बुद्धिस्ट भिक्षु है, वो रखेंगे। दोस्तों, किसी भी राज्य में हजारों की तादाद में लोग अगर सड़कों पर निकलें, घरों से बाहर निकलें, विरोध प्रदर्शन के लिए आ जाएं, तो सोचिए कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन इस खबर को हिंदुस्तान की मीडिया में क्यों दबा दिया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आखिर डिमांड क्या है, उसकी बात आगे करेंगे। मगर क्या यह अकेले लद्दाख की कहानी है या फिर देश के कई हिस्सों में यह कहानी गढ़ चुकी है? वह कौन कॉरपोरेट माफिया है जिसने हसदेव के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बक्सवाहा में तबाही की कहानी लिख रहा है? इसी माफिया की वजह से जोशीमठ डूब रहा है और इसी माफिया की वजह से उत्तर काशी की सुरंग गिरी। इस माफिया की जद में लक्षद्वीप भी है। यह माफिया कौन है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। लद्दाख में 21 दिन बीत जाने के बाद भी भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं सोनम वांगचुक? अनशन के बाद भी लद्दाख की आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है दिल्ली? और कौन है सोनम वांगचुक? तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स सबसे आइकॉनिक हिंदी फिल्मों में से एक है। स्टूडेंट की लाइफ पर बनी इस फिल्म ने भारत ही नहीं, इंटरनेशनल दर्शकों को भी बहुत प्रभावित किया था। और इस फिल्म में आमिर खान ने जो रेंचो का किरदार निभाया है, वह सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड होकर निभाया था। रेंचो फिल्म में जो आविष्कार करता है, सोनम वांगचुक ने वैसे ही आविष्कार अपनी असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने सेना के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए। इन हीटिंग टेंट का लाभ देश के उन जवानों को मिल रहा है जो लद्दाख सियाचिन सीमा पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच हर पल तैनात रहते हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया। ऑपरेशन न्यू होप शुरू करने का श्रेय भी इन्हें ही प्राप्त है। सोनम ने बर्फ स्तूप तकनीक का आविष्कार किया है।
जो कृत्रिम हिमनदों ग्लेशियरों का निर्माण करता है। शंकु आकार के इन बर्फ के ढेरों को सदियों के पानी को संचय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भारतीय इंजीनियर सोनम वांगचुक 1.5 दर्जन बड़े अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो सोचिए, जब आज यह सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो सोचो वहां की आवाम को कितनी बड़ी परेशानियां होंगी। लद्दाख के लोगों की 4 बड़ी डिमांड हैं। लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। और लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला जाए। लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना भी वहां के स्थानीय लोग चाहते हैं। पब्लिक सर्विसेज कमीशन को लद्दाख में कायम करने जैसी मांगे शामिल हैं। बीजेपी ने साल 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव के वक्त भी राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वायदा किया था। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में गैजेट पदों के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो गया। वर्ष 2019 से पहले नॉन गैजेट नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन भर्ती बोर्ड करता था और उस लद्दाख के उम्मीदवार वहीं के स्थानीय होते थे। लेकिन अब ये नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही हैं। अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर आज तक लद्दाख में बड़े स्तर पर नौकरियों के लिए नॉन गैजेटेड भर्ती अभियान नहीं चलाया गया है, जिसको लेकर लद्दाख के युवाओं में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बीजेपी इन वादों से मुकर रही है। लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहां पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। 6 शेड्यूल और इस असंतोष ने प्रदर्शन का रूप ले लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची में जनजातीय इलाकों या क्षेत्रों में स्वतंत्र जिले बनाने का प्रोविजन है। इसके बाद इन जिलों को अपनी विधायिका, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता मिलती है। वहीं राज्यपाल को अधिकार है कि वो इन जिलों का परिसीमन कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी जिले में कई जनजातियां रहती हैं तो उन्हें अलग अलग स्वतंत्र जिला बनाया जा सकता है। जिला परिषदों में कुल 30 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर्स को राज्यपाल नियुक्त करता है, यानी कि मुख्य रूप से वहां स्थानीय बॉडीज के पास अपनी पावर होती है। जैसे कि जिला परिषद की अनुमति से ही क्षेत्र में उद्योग लगाए जा सकेंगे। लेकिन अगर 6ठी अनुसूची में लद्दाख को नहीं डाला गया तो बगैर 6ठी अनुसूची के यहां होटल्स का जाल बिछ जाएगा। लाखों लोग यहां आ जाएंगे और जिस तहजीब को सालों से लद्दाख के लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। जब खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 6ठी अनुसूची शेड्यूल लागू करने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी अपने वादे पर खरी नहीं उतरी और लद्दाख की जनता ने पहली बार अपनी डिमांड सितंबर 2020 में सड़कों पर उतरकर की। 2020 में ही लद्दाख में ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने थे। चुनाव के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने खुद वायदा किया कि वह चुनाव के 15 दिन के बाद इन सभी डिमांड को पूरा करेंगे। अमित शाह के इसी आश्वासन के साथ सभी विरोध प्रदर्शन रुक गए और भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीट से यहां इलेक्शन पर जीत दर्ज की। मैनिफेस्टो में वायदा करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी
मुकरती रही। यही कारण है कि लद्दाख में आज आप यह आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहां सब कुछ अचानक से हो गया हो। 2 साल से लगातार लद्दाख के लोग भारतीय जनता पार्टी से मांग करते रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लद्दाख में 6ठी अनुसूची शेड्यूल लागू करने के बाद पूरा देश बंट जाएगा। भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची बहुत सिंपल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। मगर अब सवाल यह है कि आखिर मैनिफेस्टो में घोषणा करने के बाद भी बीजेपी इसे लागू क्यों नहीं कर रही है। 6ठी अनुसूची जो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत आती है, ADCS के अधिकारों और उसकी पावर में 6ठी अनुसूची में अगर लद्दाख को शामिल कर लिया गया तो जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों पर जो पावर्स आ जाएंगी उनमें मुख्यतः रूप से लैंड्स यानी कि जमीन, जंगल और जल, बिना उनकी मंजूरी के वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने के बाद मोदी सरकार के पास ताकत खत्म हो जाएगी, यानी कि वह जमीन या जंगल अपने मित्रों को नहीं दे सकते। हमें समझ आता है, जैसा हम देख रहे हैं और जैसा कई नेताओं ने कहा है भारत के, खासकर ऑपोजिशन के, कि कई औद्योगिक घराने, कई औद्योगिक गुट सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित न रखें ताकि वो लद्दाख में खिलवाड़ कर सकें, वो लद्दाख के जमीन, लद्दाख के वादियों को माइनिंग कर सकें। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीनों को कॉरपोरेट के लिए दे दिया जाए। ऐसा करना न सिर्फ वहां के स्थानीय लोगों के अधिकारों को छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख भारत और हिमालय के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। बड़े बड़े नुकीले शुष्क पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहां की लेक का पानी डायमंड की तरह साफ है। यहां पर मॉनेस्ट्रीज और फेस्टिवल को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट वाले अपने भारत के लद्दाख को बचाने में उसका सहयोग करें। यह न भूलें कि मणिपुर में भी जंगल की लड़ाई है और 1880 किलोमीटर में फैले हंसदेव जंगल, जिसमें 2009 में केंद्र सरकार द्वारा नो गो जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने उसमें माइनिंग की परमिशन दे दी। कितने ही लोग वहां जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर फायदा किसको मिल रहा है, आपको या फिर साहिब के मित्रों को? क्या यह बात सिर्फ लद्दाख, मणिपुर या हंसदेव के जंगल की है? नहीं दोस्तों, एक बड़ी साजिश हो रही है पहाड़ बेचने की, जंगल बेचने की, जमीन बेचने की। और इस कॉर्पोरेट शोषण का फायदा सिर्फ देश के 1-2 लोगों को ही मिल रहा है। इसलिए चीजों को ढंग से समझना शुरू कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। नमस्कार।